Hello students and welcome back to our online classes. Today we are going to learn subject General Science of Standard 6 उसका 10th chapter Force and Types of Force. ओके इसका पार्ट सेकंड आज हम लर्न करेंगे. देखिए हमने लास्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल फोर्स को लर्न किया था, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके बीच में हो सकता है? सन और उनके प्लैनेट्स में. तो इसी की वजह से बिकॉज ऑफ दिस द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. देखिए इन द सोलर सिस्टम क्या होता है, सन और उसके प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इसी के वजह से प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के सर्कुलर में ये प्लैनेट्स मूव होते हैं. एट द सेम टाइम ग्रेविटी ऑल्सो ऑपरेट्स बिटवीन प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स. देखिए ये जो ग्रेविटी होती है वो किसके बीच में हो सकती है? प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स में. देन व्हाई डोंट ऑल द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स फॉल टूवर्ड्स द सन? और इसी के वजह से प्लैनेट्स और उसके सैटेलाइट्स होते हैं वो सन के सर्कुलर राउंड में ही घूमते हैं. देखिए देन द नेक्स्ट फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स. देखिए मैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है? देखिए प्लेस अ मैग्नेट ऑन अ टेबल. एक टेबल पर मैग्नेट रखिए. टेक अ बिग आयरन नेल टूवर्ड्स द मैग्नेट और उसके पास ही में एक लोहे का किल आप वहाँ पे रख दो. तो क्या होता है? इट स्टिक्स टू द मैग्नेट. ये जो लोहे का किल होता है वो मैग्नेट को चिपक जाता है बिकॉज देर इज अ मैग्नेटिक फोर्स इन बिटवीन दिस टू. नाउ होल्ड द मैग्नेट अपराइट इन द एयर. आपको ये जो मैग्नेट है वो आपके हाथ में ही ऊपर पकड़ना है एंड अवे फ्रॉम द नेल, और नेल के बहुत ही दूर रखना है. तो अब क्या होगा? व्हाट हैपन्स? ये जो लोहे की कील होती है वो मैग्नेट को स्टिक नहीं होती है, वो नहीं चिपकती है बिकॉज देर इज अ बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन इन दिस टू. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन यानी टकराव. When a carom piece is flicked lightly, it slides over the carom board but stops at a certain distance. देखिए कैरम का टुकड़ा होता है, अगर हम उसको हल्के से उसको स्ट्राइक करते हैं तो इट स्लाइड्स ओवर द कैरम बोर्ड. तो ये कैरम बोर्ड पर क्या होता है? स्लाइड होता है एंड कुछ सर्टन पीरियड के बाद में ये रुक जाता है. ऑल्सो अ बॉल रोलिंग ओवर अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स एट अ सर्टन डिस्टेंस. एक बॉल होता है जो फ्लैट ग्राउंड पर अगर रोलिंग ओवर हो रहा है तो वो भी सर्टन डिस्टेंस के बाद में स्टॉप होता है. व्हाई डज दिस हैपन? ये क्यों होता है? व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले. देखिए दो सरफेसेस अगर रब हो रहे हो यानी कि उनका टकराव हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले. तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैपन होता है. इट ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और ये कहाँ पे एक्ट होता है? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. नाउ व्हेन अ ब्रेक इज अप्लाइड व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल. देखिए अगर आप साइकिल पर सवार हो रहे हो और आपने ब्रेक को दबा दिया हो तो इट स्टॉप्स आफ्टर रनिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस. तो वो क्या होती है? थोड़ी सी आगे जाकर रुकती है. ऐसा नहीं कि आपने जब भी ब्रेक किया तो उसी समय वो नहीं स्टॉप हो जाती, थोड़ी सी आगे जाकर ही रुकती है. हाउ डज द ब्रेक वर्क? बिटवीन विच पार्ट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड? देखिए ये यहाँ पर ये फ्रिक्शन किन दोनों के बीच में होता है? तो साइकिल का व्हील, बाइसिकल का व्हील और द रोड. ओके उसके बाद में टेक टू पीसेस ऑफ स्मूथ पेपर एंड टू ऑफ सैंड पेपर एंड रब देम अगेंस्ट ईच अदर. व्हाट डू यू नोटिस? आपको दो पीसेस लेने हैं स्मूथ पेपर के और दो पीसेस लेने हैं सैंड पेपर के. सैंड पेपर यानी बालू का कागज. द स्मूथ सरफेस कैन बी इजीली रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. जो स्मूथ सरफेस होता है वो इजीली रब्ड हो जाता है क्योंकि बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज लेस. बिकॉज उनमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है यानी कि टकराव का फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है. वाइल रफ सरफेसेस कैन नॉट बी इजीली रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. जो बालू का कागज होता है अगर हम उन दोनों पेपर को अगर रब करते हैं तो वहाँ पे
वो इजीली रब्ड नहीं होते बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज मच ग्रेटर। उनमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब हम जमीन पर चलते हैं तो वो किसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारे पैरों की जो चप्पल और ये जो ग्राउंड होता है यानी जमीन होती है उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो हम इजीली ग्राउंड पर चल सकते हैं। इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर इन दोनों में फ्रिक्शन नहीं होता है, वी वुड स्लिप एंड फॉल, हम पढ़ सकते हैं फिसल कर। ओके, स्लिप यानी फिसलना और फिसल कर हम गिर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर वेरी लाइकली टू स्लीप वाइल वॉकिंग ऑन एन ऑयली और वेट फ्लोर। देखिए, जब चिपचिपी ज़मीन होती है, ऑयली होती है ज़मीन, और जब वेट होती है यानी कि वो जब गीली होती है, तब हम वहाँ पर बहुत बारीकाई से अपने और हल्के से अपना पैर रखते हैं कि ताकि हम फिसल नहीं जाए और गिर भी नहीं जाए। Why is a wooden plank laid down for pulling out a car which is stuck in mud? देखिए, ये ऐसा क्यों होता है? A force of friction is generated between the wheel and the wooden plank laid down under the car. Hence, it can be pulled out from the mud. In short, the force of friction can either be decreased or increased as desired. हम force of friction होता है वो कभी भी कम और ज़्यादा हो सकता है as desired. Now, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कैसा फोर्स है ये हम अब देखेंगे। फर्स्ट, स्प्रेड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन अ टेबल। पीसेस ऑफ पेपर यहाँ पे स्प्रेड करना है ऑन ए टेबल। रब अ पीस ऑफ थर्मोकोल और एन इन्फ्लेटेड बलून अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग इट नियर दिस पीसेस। तो आपको क्या करना है, एक थर्मोकोल का टुकड़ा लेना है और बलून, इन्फ्लेटेड बलून यानी कि जिसमें हवा भर दी गई है, ऐसे बलून को, फुलाया हुआ बलून, अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ यानी कि उसको हम सिल्क क्लॉथ पर घिस कर, यानी उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, एंड ब्रिंग इट नियर दिस पीसेस। सिल्क क्लॉथ पर इस बलून को हम घिस कर इस कागज के टुकड़ों के पास लाए तो क्या हो सकता है? रब अ प्लास्टिक कोम अगेंस्ट ड्राई हेयर एंड रिपीट द अबो एक्टिविटी। एक प्लास्टिक की कंघी है, उसको भी रब करना है, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट ड्राई हेयर, एंड रिपीट द अबो एक्टिविटी, और ये ऊपर की एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है। देन थर्ड, रब अ पीकॉक फीदर बिटवीन 2 पेजेस ऑफ अ नोटबुक एंड ब्रिंग इट नियर यूर फिंगर्स। ये पीकॉक का जो फीदर होता है यानी पंख होता है मोर का, तो उसको भी रब करना है, किसके बीच में? बिटवीन 2 पेजेस ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की 2 पेजेस में, एंड ब्रिंग इट नियर यूर फिंगर्स, और आपके फिंगर्स के पास उसको लाना है। तो व्हाट डू यू सी? तो आप क्या देखेंगे? इन द अबो एक्टिविटीज द पीसेस ऑफ पेपर, हेयर एंड द पीकॉक फीदर आर सीन टू मूव। हमको ये जो चीज़ें हैं वो मूव होते हुई दिखाई देती है। और ऐसा क्यों होता है? वाई डज दिस हैपन? देखिए, static electricity is produced on materials like rubber, plastic and ebonite due to friction. वहाँ पर static electricity का निर्माण होता है between in these materials. The force exerted by such electrically charged materials is called electrostatic force. Now, the last one is combined forces. Combined forces यानी संयुक्त बल. While an action is taking place, जब कोई भी action takes place होती है, various types of forces act on the object in question. बहुत सारे किस्म के forces वहाँ पर act होते ही है. You might have seen a roller coaster or the juggling of a sailboat on the seashore. देखिए, यहाँ पर कंबाइंड फोर्सेस की यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है। द फर्स्ट एग्जांपल इज द रोलर कोस्टर यानी कि टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रेल पथ होता है, वहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस का अप्लाई होता है। और सेकंड एग्जांपल इज द जगलिंग ऑफ अ सेल बोर्ड ऑन द सी शोर। जगलिंग यानी जादुई समुद्री घोड़े ऑफ अ सेल बोर्ड। अ वैरायटी ऑफ फोर्सेस एक्ट टुगेदर इन दिस केसेस, इन दोनों केस में क्या होता है? बहुत सारे फोर्सेस का एक्ट होता है, बहुत सारे फोर्सेस को अप्लाई करना पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, आपको यहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी
हासिल करनी है तो टाइप द वर्ड्स ट्रिक साइंस इन गूगल सर्च ऑन द इंटरनेट। आपको इंटरनेट पर गूगल सर्च में ट्रिक साइंस ये वर्ड टाइप करना होगा। ओके, देखिए व्हाट वी हैव लर्नड। अब हमने क्या सीखा था ये हम देखेंगे। What we have learned. The first is force is required to bring about any action. Force is necessary for making an object move, to change the direction of motion and also to change the shape of an object. देखिए फोर्स का अप्लाई हो जाने पर ऑब्जेक्ट मूव होता है। उसमें क्या होता है, वो उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है मोशन का, एंड ऑल्सो टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसका शेप भी चेंज हो जाता है। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अभी अभी हमने इस लेसन में कितने सारे फोर्सेस को देखा, सच एज म्यूस्कुलर फोर्स, देन मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा फोर्सेस को हमें अप्लाई करना पड़ता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, कंबाइंड फोर्सेस। देखिए तो यहाँ पर हमारा फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो हमें यहाँ पे जो एक्सरसाइज दिया है वो हमें सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।